Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part. आज हम जो बात करेंगे वो सेकंड पार्ट की बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर। ओशियनिक वाटर का जो ये पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारा, और पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। टाइम हो चुका है 10:32 और 27 नवंबर है आज बेटा, 27 नवंबर 2020 फ्राइडे। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। तो पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे आप लोगों के साथ, अब पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और नेट की जो प्रॉब्लम है, या मैं कहूँ कि जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो मुझे फेस हो रही है यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर। काफ़ी जो लिंक है वो भी काफ़ी देर में शेयर हुआ है, या जो लाइव क्लास है वो काफ़ी देर में स्टार्ट हुई है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। और पार्ट नंबर 1 में हमने हॉरिजेंटल जो मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था हमारा करंट एंड वेव्स। करंट कैसे बनते हैं, वेव्स कैसे बनते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली थी। अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वी कैन डिटरमाइंस ए वेव ओरिजिन, कि जो वेव्स होती हैं वो बनती कैसे हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है। तो कुछ वेव्स होती हैं जो स्टीप स्लोप पे बनती हैं, जो स्टीप स्लोप पे बनती हैं और वो काफ़ी यंग होती हैं। देखिए कुछ जो हैं वो काफ़ी स्टीप स्लोप के ऊपर जो वेव्स हैं वो बनती हैं और ये काफ़ी यंग होती हैं। और यदि कोई जो वेव्स हैं वो स्टेडी स्लोप से आती हैं, स्टेडी स्लोप का मतलब होता है कि दूर से आती हैं, और जो स्लोप होता है वो नॉर्मल होता है, तो ये काफ़ी मैच्योर होती हैं। क्या होती हैं, स्लो भी होती हैं और मैच्योर भी होती हैं और एक्सटेंसिव भी हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये दूर से आती हैं। और जब वो दूर से आती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो थक सी जाती हैं, तो ज़्यादा खतरनाक है वो नहीं होती। तो यहाँ पे आपको समझाने का मतलब मेरा ये था कि बेटा जो स्टीप स्लोप से जो भी वेव्स बनती हैं वो काफ़ी यंग होती हैं, और उनमें जो एनर्जी जो जनरेट होती है वो नियर बाई लोकल विंड, जो लोकल जो विंड है उससे ही वो जनरेट होती हैं, बनती हैं। देखिए एक चीज़ मैं अभी आपको समझा दूं, ये जैसे स्टीप स्लोप है, यहाँ पे कोई भी जो वेव्स आएगी वो क्या होगी, यंग होगी। एक चीज़ याद रखना, यंग होगी वो। दूसरी चीज़ है कि उसको जो एनर्जी जो मिली है या जो जनरेट हुई है वो लोकल विंड के कारण जनरेट हुई है, बनी किसके कारण है, वो लोकल विंड के कारण बनी है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। दूसरा क्या होता है, स्टेडी स्लोप या फिर स्लो। जब वेव्स है वो ज़्यादा तीव्र नहीं होती और वो ज़्यादा स्लो होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उससे पता चलता है कि वो मैच्योर है। वो क्या है, मैच्योर है, या मैं कहूँ कि ओल्ड है। ऐसे जो चलेगी वो काफ़ी मैच्योर होगी या फिर ओल्ड हमें देखने को मिलेगी। और वो क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी एंड कम फ्रॉम फार अवे, और वो दूर से आई होगी। जब हम थक जाते हैं तो पता चलता है कि हम काफ़ी दूर से चल के आए हैं। क्लियर हुआ इतना बेटा सभी को? चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप लोग। अब आगे देखते हैं बेटा। हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वाटर का वो हमने कंप्लीट किया है, और हॉरिजॉन्टल कंप्लीट करने के बाद अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्टिकल पे। किसको डिस्कस करेंगे, वर्टिकल के डिस्कस करेंगे। वर्टिकल में क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर इन वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। मेनली इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब पानी ऊपर नीचे होता है, जब पानी उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, ये जो मूवमेंट होती है उसको हम वर्टिकल मूवमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोला जाता है, वर्टिकल जो मूवमेंट है वो बोला जाता है। और इसमें मेनली हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। ये 3 प्रोसेस हैं, इन तीनों प्रोसेसों के बारे में हम समझेंगे और आसानी से करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें
और कोई भी आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या लाइव चैट के दौरान जल्दी से बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी हर एक जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सकूं। तो हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे वर्टिकल मूवमेंट। अब पढ़ेंगे वर्टिकल मूवमेंट, और इसमें हम जो मेनली जो डिस्कस करेंगे आज वो टाइड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए टाइड्स होते हैं क्या हैं, जिसको आप हिंदी के अंदर ज्वार भाटा बोलते हैं। ज्वार भाटा ये होता क्या है, पानी का उठना और गिरना, फॉल एंड राइज ऑफ वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। पानी का उठना, राइज होना और गिरना, ये उठना उठना फिर गिरना, ये कहलाता है टाइड्स। पानी का उठना और गिरना ये कहलाता है टाइड्स। और इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इब, एक इब के बारे में पढ़ेंगे और एक फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। क्या है ये बेटा? ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और चलिए इनको डिस्कस करते हैं क्या है। इब क्या होता है? टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल फॉलिंग। देखिए ये हाई है और फिर ये लो बना, तो इसके बीच का ये जो टाइमिंग है, ये वाला जो टाइमिंग है, इसी को हम बोलते हैं इब। इसी को हम इब बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा फ्लो। फ्लो कहता है टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज राइजिंग। इसमें तो क्या है कि वाटर है वो गिर रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें लो टाइड है, लो टाइड से वाटर ऊपर उठेगा। जब वाटर ऊपर उठेगा तो ये क्या है? लो टाइड से हाई टाइड की साइड, इसी को हम बोलते हैं फ्लो। इतना क्लियर हुआ होगा बेटा आपको। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि जो टाइड्स हैं वो बनते क्यों हैं, कौन कौन से जो फोर्स हैं वो लगते हैं, या किन किन फोर्स की वजह से हमारे जो टाइड्स हैं वो बनते हैं बेटा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस किस टाइड की वजह से बनते हैं। तो दो फोर्स, जो भी फोर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो टाइड हैं वो फोर्स की वजह से बनते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। क्या है कि जो टाइड्स होते हैं वो फोर्स की वजह से बनते हैं, और ये जो फोर्स हैं उन फोर्सों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये फोर्स बनते क्यों हैं, एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सों के बीच का ये एक डिफरेंस होते हैं। हम आगे बात करेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन और सेंट्रीफ्यूगल ये जो फोर्स होता है ये आउटसाइड, बाहर की साइड लगता है, और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो अंदर की साइड लगता है। जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ये आउटसाइड लगता है, ये आप याद रख सकते हैं। और जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इनसाइड लगता है, किसी बॉडी के इनसाइड, अंदर की साइड लगता है, पर ये जो लगता है ये आउटसाइड लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो इनके अलावा आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी बेटा। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। चलिए हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी अर्थ, और ये है मून की लोकेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो लगेगा इस पे, और यहाँ पे जो वाटर है वो राइज करेगा, यहाँ पे राइज करेगा। ये मून है, ये अर्थ है, और ये क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन होगी, और जो पानी है वो ऊपर की साइड उठेगा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? हाई टाइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? हाई टाइड बनेगा। और दूसरी चीज़, दूसरी साइड बिल्कुल इसके अपोजिट साइड क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और जब सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगेगा तो यहाँ पे भी हम आपको हाई टाइड है वो देखने को मिलेंगे, और हाई टाइड आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे।
और इनको जो एक्स्ट्रा जो वाटर चाहिए, जो एक्स्ट्रा जो पानी जो आता है वो यहाँ से आता है, इन साइड से जो वाटर है वो यहाँ पे फिल होता है। तो आपको पता चल गया। और आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूटन का एक लॉ भी पढ़ा था, मे बी ये थर्ड लॉ के अंदर उसने बता रखा है कि एनर्जी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक काम का कोई ना कोई अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें शो करती हैं। देखिए, जब ये यहाँ से वाटर है वो जाता है तो यहाँ पे दोनों साइड में लो टाइड बनते हैं। लो टाइड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बेटा। तो क्लियर हुआ इतना सभी को? जो लो टाइड्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोनों साइड में आपको हाई टाइड्स, बिल्कुल अपोजिट साइड में, और बिल्कुल अपोजिट करना बिल्कुल पैरेलल ही है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमें बताते हैं कि जो टाइड्स हैं वो कैसे हमें देखने को मिलता है। तो केवल ये हमने जो डिस्कस किया है वो किया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वो अपना काम है वो करता है, और अट्रैक्शन की वजह से कहाँ पे हाई टाइड और कहाँ पे जो लो टाइड है वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम दो तरह के देखते हैं। एट द सेम, यहाँ पे देखिए जो मून है वो एक इलिप्टिकल वे के अंदर क्या करता है, मूवमेंट है वो करता है, मतलब घूमता है हमारे अर्थ के चारों ओर। और एट द सेम टाइम इसी समय क्या होते हैं, दो हाई टाइड्स बनते हैं और दो लो टाइड्स भी बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लो है और एक लो यहाँ पे है, एक हाई यहाँ पे है तो एक हाई यहाँ पे है। तो ये ऐसे दो हाई और दो लो टाइड्स हैं वो बनते हैं। टाइड बिकम स्ट्रॉन्ग वैन, ये कब होते हैं, जब वो इलेप्टिकल जो वे में जब वो मूवमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। स्ट्रॉन्ग है वो कब होता है, इलेप्टिकल जो मैनर है उसके अंदर जो मूवमेंट है वो होती है किसकी, मून की। जैसे हमारी अर्थ इलेप्टिकल मूवमेंट के अंदर, एक सर्कल के अंदर मूवमेंट है वो नहीं करती, तो इसी तरह क्या होता है कि जो हमारा जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं हाई टाइड। हाई टाइड कब बनते हैं, देखिए जब वो इलेप्टिकल वे में हमारा जो मून है वो चक्कर लगाता है, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो मून है वो हमारे अर्थ से काफ़ी दूर होता है, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि मून हमारी अर्थ के बिल्कुल पास होता है। जब अर्थ जो मून है वो हमारी अर्थ के पास होता है तो वहाँ पे आपको हाई टाइड है वो देखने को मिलते हैं, और वैसे ही आपको दूसरी साइड में आपको लो टाइड देखने को मिलते हैं। तो जब क्या होता है, जब हमारी अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है तो उसको पेरिजी कंडीशन बोलते हैं। जब मून हमारी अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है तो उसको पेरिजी जो कंडीशन है वो बोला जाता है, और जब हमारी अर्थ से जब दूर होता है तो उसको एपोजी कंडीशन के नाम से जाना जाता है। जब दूर होगा तो क्या बनेंगे, जब दूर होगा तो आपको देखने को मिलेंगे लो टाइड। जो लो टाइड हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और जब पास होता है तो हाई टाइड हैं वो देखने को मिलते हैं बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? तो आशा करता हूँ कि ये जो डाउट थी आप लोगों की सभी वो मैंने डिस्कस कर दी है। लगभग टाइड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम अप वेलिंग, डाउन वेलिंग इनको क्लियर करेंगे, और फिर जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा लगभग इसके 4 से 5 पार्ट के अंदर इसको हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और ये पार्ट नंबर 2 था हमारा, ये पार्ट नंबर 2 था। और मे भी कल मैं आपकी क्लास है वो नए भी ले पाऊँ, कोशिश रहेगी कि लूँ, और कुछ यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं आपकी क्लास को नहीं ले पाऊँगा। तो जो भी आपने किया है आप उसका रिवीजन है वो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ये जो बीमारी है इसमें अपने घर पे रहना ही उचित है, और घर पे रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल करके
अपना इन्फॉर्म है वो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। मे बी या कल होगी या फिर मंडे को लाइव क्लास है वो आपकी लूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।